हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम जेसिका एंड यू वाचिंग केस विद जेस। और आज हम फिर से आ चुके हैं। वी आर बैक ऑन ट्रैक फाइनली। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको अपनी क्लास 10 में इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैंने इसके जैसी ही 2 और वीडियो बनाई थी। एक एसएसटी पे वीडियो बनाई थी मैंने और एक मैथ्स पे वीडियो बनाई थी, तो उनको भी जाके चेकआउट कर लेना अगर तुम क्लास 10 में नए हो। तो सबसे पहले इस वीडियो का रीज़न बताती हूँ। तो ये सिंपल सा रीज़न है कि क्लास 10th एक ऐसी क्लास होती है जिसके अंदर आप कोई भी सब्जेक्ट को निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स को स्टार्टिंग से ही पकड़ कर चलना होगा, इंक्लूडिंग इंग्लिश, हिंदी, एआई, आईटी, वट योर सब्जेक्ट इज़। ये सब्जेक्ट लगते ईजी है और कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम एक दिन पहले इनको पढ़ेंगे तो हम लोग ईज़िली पास हो जाएंगे पेपर में। बट हमारा गोल यहाँ पास होना ही नहीं है। क्लास 10 में हमको अच्छे नंबर लाने हैं ताकि हम लोग आगे जाके अच्छी स्ट्रीम चूज़ कर सकें। विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नंबर 1, इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसके अंदर पहले ग्रामर का बताऊंगी मैं। तो 10 नंबर की ग्रामर एटलीस्ट आती ही आती है। तो उस 10 नंबर की ग्रामर के लिए आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली बात है। तो आप स्टार्टिंग से ही ग्रामर करो। बेशक आप दिन के 5 मिनट ग्रामर को दो, बट उसको ज़रूर देखो, क्योंकि उसके अंदर कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के टिप नंबर 2, जो और वाले क्वेश्चन होते हैं ना ग्रामर वगैरह में, मतलब 12 क्वेश्चन आपको देंगे वो लोग और आपको 10 ही करना है, तो उसमें 12 के 12 करके आना। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मेरे भी प्री बोर्ड में हुआ था कि मैंने 10 ही क्वेश्चन करे थे और उसके अंदर से मेरा एक गलत चला गया था, बल्कि मुझे आते 12 के 12 थे। तो इसलिए 12 के 12 करना वो, ताकि तुम लोगों का अगर 1-2 गलत भी हो जाएगा तो तुमको 10 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। नंबर 2, एज आई ऑलवेज से, कि तुम लोगों को एक्स्ट्रा बुक्स तो करनी पड़ेंगी। और एक्स्ट्रा बुक्स का पता है ये भी फ़ायदा होता है कि इंग्लिश और हिंदी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बस चैप्टर से रिलेटेड नहीं आता, तुमको और भी अलग चीज़ें होती है, जैसे अनसीन पैसेजेस वगैरह हो गए। और वो अनसीन पैसेजेस तुम्हारे 10 नंबर के आते हैं दोनों ही सब्जेक्ट्स में। तो मैं इंग्लिश का बता रही हूँ, मैंने पर्सनली फॉलो करी थी अरिहंत की ये वाली बुक। मेरे पास कोर्स भी था इंग्लिश का, और इसके अंदर जब मैंने पहला प्री बोर्ड दिया ना, तो मुझे बहुत दिक्कत आई थी रीडिंग पैसेज वगैरह में। फिर मेरी टीचर ने मुझे सजेस्ट करा कि तू एक बार इस बुक के अंदर से जितने भी अनसीन पैराग्राफ्स हैं ना, वो सारे के सारे एक बार कर ले, जिससे तुझे अच्छे से याद हो जाएंगी वो सारी चीज़ें। और उन्हीं में से घुमा फिरा के चीज़ें आती है। और मोस्टली जो मतलब तुमको लगते हैं ना कि टॉपिक्स ही आ सकता है, तुम बेशक गूगल से पूछो, जीपीटी से पूछो, वो वाले टॉपिक्स तो एज इट इज़ कर लो कि तुमको उसमें एक भी गलती तुम्हारी ना हो। नंबर नेक्स्ट ये है कि अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो। इंग्लिश और हिंदी 2 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर तुमको सारे चैप्टर आने ही आने चाहिए। यहाँ पर कोई स्कोप नहीं होता कि तुम लोग इतना करो उतना करो ना। इसके अंदर कोई कंफर्मेशन होती है कि ये चैप्टर इतने ही नंबर का आएगा तुम्हारा। तुमको सारे चैप्टर करने ही करने पड़ेंगे। अगर कोई चैप्टर नहीं समझ आ रहा है, जैसे मान लो कि मुझे मान लो क्या, वैसे भी मुझे ये चैप्टर अच्छा नहीं लगता था, नेल्सन मंडेला नाम का तुम्हारा सेकंड चैप्टर होगा, इमोशनल डैम इट, जो तुम्हारी मेन बुक होएगी। वो चैप्टर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। आई नेवर गॉट द आइडिया कि क्यों उस चैप्टर को हमको दिया गया है। पर मैं पेपर के एक दिन पहले उसका वन शॉट देख लेती थी। 15-10 मिनट का वन शॉट होता है उसका, जो क्विक एनिमेशंस वगैरह होती है, वो एनिमेशन वीडियोस देख लिया करो, तुमको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। इंग्लिश में तुम लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये मतलब गलत फहमी होती है कि तुमको डायरेक्टली ही राइटर के नाम पूछ लिए जाएंगे। राइटर का नाम पूछ सकते हैं, एक आधे नंबर में आ सकता है, वो मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल ही नहीं आएंगे, बट मतलब उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। बट तुमको फिर भी राइटर्स के नाम याद रखने हैं, क्योंकि जब तुम आंसर लिखते हो ना, और तुम अगर साथ में राइटर का नाम भी लिख देते हो उसके अंदर, बेशक क्वेश्चन ने नहीं दिया, तो तुम्हारा जो आंसर है उसका इम्पैक्ट एग्जामिनर पे ज़्यादा पड़ता है। नंबर नेक्स्ट, ये टिप कोई एनसीईआरटी या कोई एक्स्ट्रा उससे बुक से रिलेटेड नहीं है। ये टिप मैं पर्सनली तुमको बता रही हूँ, जिससे मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हुई थी। तो मैं हमेशा से ही मतलब नॉवेल्स वगैरह, या फिर जो भी इंग्लिश की बुक्स है, या इंग्लिश लिटरेचर है, या इंग्लिश मूवीज़ ही लगा लो, ये सारी चीज़ें देखती हूँ। तो हमेशा से मतलब मुझे पता होता है कि सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। तो तुम लोग ये वाली ट्रिक भी फॉलो कर सकते हो। रात को सोने से पहले एक आधा पन्ना पढ़ लिया तुम लोगों ने किसी बुक का, किसी अच्छी नॉवल का, ये बहुत हेल्प करेगा तुमको। नंबर नेक्स्ट ये है कि मतलब तुम बिल्कुल ही एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज होती है ना, उसके ऊपर मत डिपेंड रहना, क्योंकि हम लोग 9th तक यही करते थे, बैक एक्सरसाइज पढ़ते थे, तो हम लोगों को उसमें से ही आता था। बट बोर्ड्स का पैटर्न कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। इससे बैक एक्सरसाइज से बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि तुम्हारे एज इट इज़ क्वेश्चन आए। तुम उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो करने की, बट प्लीज़
ये मत करना कि तुम बस उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को कर रहे हो, इसीलिए ताकि तुमको पेपर का पैटर्न समझ आ जाए, तुम लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर्स भी करने पड़ेंगे। अब तुम क्वेश्चन पेपर्स कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने 20 क्वेश्चन पेपर कर लिए और तुम्हारा उसी के अंदर से सब कुछ उठ के आ जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। सीबीएसई ने ये बात कभी भी नहीं बोली कि हम लोग बिल्कुल ही प्रीवियस ईयर से रिलेटेड करेंगे या जो मैच हो रहे क्वेश्चन वही अगले साल के पेपर में आएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। कभी कभी हो जाता है, मतलब मैं ये नहीं कह रही, बट तुम अगर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो तुम्हारी उससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तुम लोगों को पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई के पेपर में। जब तुम अपना पेपर लिख रहे हो या कोई अपना टेस्ट पेपर लिख रहे हो तो उसके अंदर तुमको उस स्टोरी की थीम पता होनी चाहिए। तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्टोरी के अंदर क्या बताया। तो ये सारी बातें थी कि तुमको इंग्लिश की किस तरीके से तैयारी करनी है। मैंने तुमको सारी टिप्स दे दी कि तुमको पेपर में कैसे वो लिखना है सारी चीज़ें, वेदर इट इज़ योर मंथली टेस्ट, योर यूनिट टेस्ट, साइकिल टेस्ट, प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स, आई डोंट केयर। ये सारी टिप्स तुमको उसमें काम ज़रूर आएंगी और मैंने तुमको उसका तरीका भी बता दें कि तुमको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो क्लास 10th में आया है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर क्लास 10th। यही सीरीज़ कंटिन्यू होएगी आगे और सब्जेक्ट्स के लिए। सो कीप वॉचिंग। बाय बाय।